दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ माँ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ माँ होती है, चाहे उम्र के कोई भी पड़ाव पर हो। सारी दुनिया भूल जाती है लेकिन बच्चों को नहीं भूलती। माँ आखिर माँ होती है। अरे अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? वे पागलों की तरह हर आने जाने वाले से पूछ रही थी। उसकी उम्र करीबन 65 से 70 साल के आसपास होगी। हर कोई उसे देखकर बस अनदेखा कर रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। उसके पैर काँप रहे थे और ज़ुबान भी। तभी उधर से किसी ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ माँ जी? इतना सुनना था कि वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने तो उसे माँ कहकर पुकारा इस अनजानी जगह पर। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने लड़खड़ाती ज़ुबान से कहा कि उसके बेटे खो गए हैं। वो लड़का बोला, कितने बड़े बच्चे हैं आपके माँ जी? वो बोली, 2 बेटे हैं मेरे। बड़ा वाला 40 के आसपास होगा और दूसरा 35। दोनों भी छोटे हैं, कहीं खो गए हैं। पता नहीं कहाँ होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, किस हाल में होंगे। और फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, राम अपनी पालकी हटा वहाँ से, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। राम को वो बूढ़ी औरत धीरे से बोली और देखने की कोशिश करने लगी। उसने बोला, अभी हटा रहा हूँ। फिर वो उस बूढ़ी औरत की तरफ पलट कर बोला, माँ जी आप यहीं रहना, हम अभी आते हैं। उस बुढ़िया ने हाँ में सर हिलाया। राम जाकर अपनी पालकी ले आया और आकर उस बुढ़िया के पास बैठ गया और बोला, माँ जी ये बताओ, बच्चे तो आपके बड़े हैं, फिर वो कैसे खो गए? वो बोली, बड़े कहाँ, छोटे छोटे हैं। राम बोला, अच्छा तो वो छोड़ो, ये बताओ कुछ खाया है या नहीं, भूख लगी है? उसने ना में सर हिलाया, फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। राम ने उस हाथ से पकड़कर उठाने की कोशिश की। तभी एहसास हुआ उसका बदन गर्म है और उसे तेज़ बुखार था। उसने अपने साथी को आवाज़ लगाई और उस बूढ़ी को सहारा देकर अपनी पालकी में बैठाया। राम बोला, माँ जी रात होने वाली है, आज आप मेरे घर चलो, कल हम लोग आपके बच्चों को ढूंढेंगे। वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राम बोला, माँ जी मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मेरा विश्वास मानो, मैं आपके बच्चों को कल ढूंढ लूँगा। वो रोते रोते बोलने लगी, यहाँ लेकर आए थे माँ के दर्शन करने को और मेरे बेटे ही खो गए। कितना प्यार करते हैं मुझसे, एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते मेरे बच्चे। कहते कहते वो बेहोश हो गई। राम ने उस पर पानी की छींटे मारे पर वो उठी नहीं। फिर उसने अपने दोस्त की सहायता से उसे डॉक्टर के पास ले गया। क्लिनिक पहुंचने पर राम बोलता है, डॉक्टर साहब ये माँ जी हैं। डॉक्टर बोलता, कौन माँ जी? राम बोलता है, जितना मुझे पता है तुम्हारी तो माँ नहीं है। राम बोलता है, अरे डॉक्टर साहब इनके बेटे या वैष्णो देवी में खो गए तो ये मुझे मिल गई, इसलिए माँ जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, इन सब चक्करों में मत पड़ो, कहीं फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राम ने लगभग डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी और बोला, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी? डॉक्टर बोलता है, हाँ कमज़ोरी और बुखार की वजह से बेहोश हो गई, दवा दे रहे हैं, खिला देना, लेकिन पहले कुछ खिला देना। राम बोलता है, जी साहब। फिर राम उसे अपने घर ले आया। वो सोच ही रहा था कि खाने के लिए क्या दूं, क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक ही रोटी थी जो सुबह बना के गया था। शाम के लिए हफ्ते से कमाई ज़्यादा हो नहीं पाई थी तो खाने के लिए कुछ नहीं था, केवल थोड़ी सी दाल और एक रोटी। भूख तो उसे भी लगी थी, पर इतनी देर में उस बुढ़िया को होश आ गया। राम दाल और रोटी लेकर आया और बोला, लो माँ जी खा लो। उस बुढ़िया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो बोली नहीं और थाली लेकर धीरे धीरे खाने लगी। उसके बाद राम ने उसे दवा दी और अपना कंबल उसे उड़ा दिया, लेकिन फिर भी वो ठंड में काँप रही थी तो उसने अपना गद्दा भी उसे उड़ा दिया और ख़ुद उसके पैर दबाने लगा। वो थोड़ी देर बाद वो सो गई। राम को भी पैर दबाते दबाते थोड़ी देर में नींद आ गई और वो भी वहीं बैठे बैठे सो गया। सुबह राम उठा तो उसने देखा कि वे सो रही थी। वो जल्दी से दुकान पर गया और चाय ब्रेड उधार ले आया।
कुछ देर बाद वो उठी। राम ने उससे पूछा, माँ जी तबीयत कैसी है अब? वो बोली, बेटा मैं कहाँ हूँ। तब राम ने उसे सारी बात बताई और चाय बनाने लगा। उसने उसको चाय दिया और ख़ुद भी चाय लेकर बैठ गया। वो बोला, माँ जी जब तक आपके बेटे नहीं मिल जाते तब तक आप यहीं रहो, मैं पुलिस में कंप्लेंट करवा देता हूँ, जिससे उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वो बोले, हाँ ठीक है बेटा। राम बोला, अपने बेटों का नाम बताओ। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे नाम याद नहीं आ रहा था। वो बोली, बेटा पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। राम बोला, कोई बात नहीं, आप चाय पियो, ब्रेड खाओ और ये दवा खाओ, शाम तक याद आ जाए तो बता देना। और इतना कहकर राम बाहर चला गया रोज़ी रोटी कमाने के लिए, जिससे वह अपनी माँ जी को अच्छे से खिला सके। वह बहुत खुश था, उसे उसकी माँ मिल गई थी। सौभाग्य से आज उसकी कमाई अच्छी हुई तो वह ज़रूरत का सामान लेकर दोपहर तक ही घर वापस आ गया। खाना बनाकर माँ जी को खिलाया, दवाई खिलाई और फिर से पैर दबाने बैठ गया। उसको उसकी माँ जी मिल गई थी, जिसका वो पूरी तरह से ख्याल रख रहा था। अब तो उसके दोस्त भी माँ जी कहकर बुलाने लगी थी। लगभग 2-3 हफ्ते बाद माँ जी ठीक हो गई। इस बीच राम लगातार उनसे उनके बेटों का नाम पूछता रहा, उनके घर का पता पूछता रहा, पर उन्हें कुछ याद नहीं आया। उनको सिर्फ बेटा याद था, बाकी कुछ नहीं। बच्चे जितना भी कमा लें लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। माँ भूखी हो लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। माँ खुद परेशान हो लेकिन बच्चों को ही परेशान नहीं रखती। माँ खुद सो ना पाए लेकिन बच्चों को हमेशा अच्छे से सुला देती है। फिर बच्चे माँ को बीच रास्ते में क्यों छोड़ कर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।